कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसे और बल प्रदान करते हैं तुलसीदास जी जब कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। लेकिन तभी उन्हें ये भी ज्ञात होता है कि नहीं, इस सब करवाने वाला भी कोई है। हम खुद से ये चीज़ें नहीं कर सकते, साथ साथ कोई ऐसी शक्ति है जो कि साथ साथ चलती है, जो कि हमें प्रेरित करती है, हमसे करवाती है काम। फिर उन्होंने कहा बिनु पग चले सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। मतलब कोई एक है जो बिना पैर के चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम करता है आदि आदि। तो वो आपके साथ है। भावार्थ क्या है, कहने का अर्थ क्या है? उमा दारू ज्योतिष की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। चरणों की सेवा में चले जाओ, चरणानुरागी बन जाओ, ब्रह्म हो परम ब्रह्म से एकाकार हो जाओ, उनकी स्तुति करो, उनसे अपनापन बढ़ाओ, उनको जानो, उनमें स्नेह लगाओ, उनमें स्नेह लगाओ, उनके अनुगत्य हो जाओ, सब काम बन जाएगा। कर्म भी करने लगोगे, फल भी आने लगेंगे, प्रेम भी बरसने लगेगा, सब होने लगेगा। श्री ठाकुर जी हमारे भक्तवत्सल प्रेम विहल हो जाते हैं, आशीर्वाद देंगे। बातें क्यों हो रही है इतनी? क्योंकि जब आप ऐसी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं जहाँ पे विभिन्न सारी यव रेखाओं की स्थिति है, यह स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य करती है। ऊपर की तरफ बढ़ती जो भी रेखाओं की स्थिति है दर्शाने का कार्य करती है कि मन में उलझन कितनी सारी है और सुलझाने के लिए कोई भी प्रयास किसी भी तरीके से नहीं हो पा रहा है। जो उम्मीद की एक किरण है ना, वो गलत दिशा में जा रही है, उसका सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है। विभिन्न प्रकार की कहीं सुनी बातें, इधर उधर की बातें करके अपने आप को व्यस्त रखा जा रहा है फालतू की चीज़ों में, और उम्मीद की जा रही है कि हमारे लिए कुछ बेहतर हो। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उसका लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। सब कुछ है इस जहान में, कर्महीन नर पावत नाही। आपको लग रहा है कि हम कर्म भी कर रहे हैं लेकिन आप कर्म भी नहीं कर रहे हैं। ना आपका स्वास्थ्य साथ दे रहा होता है, ना आपकी भावनाएं आपका साथ दे रही है, ना आप खुद भावनाओं का साथ दे रहे हैं। इस समय आपको याद आएगा बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आपको उस परम शक्ति का आभास करना पड़ता है, उसके समक्ष जाना पड़ता है, समझनी पड़ती है उन चीज़ों को, अन्यथा चीज़ें ऐसी लाइलाज समस्या की तरफ ले जाएगी जहाँ इसका किसी प्रकार से इलाज नहीं मिलेगा। क्या करेंगे उस क्षण आप? किस तरीके से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश आप करेंगे? समय रहते जब आपने इन पर अंकुश नहीं लगाया, समय रहते आपने खुद से खुद का साक्षात्कार नहीं किया। ये सब वो जाल है, मकर जाल हैं जो कि आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। जब यहाँ पर राहु के इस क्षेत्र में मंगल के साथ सहयोग करती हुई, इसके अलावा मस्तिष्क रेखा की परिस्थिति इस प्रकार से नाजुक हो जाए और विभिन्न अस्थायी और अस्थायी जाल वाली आड़ी तिरछी रेखाओं का संग्रह केंद्र बन जाए तो ये आपके दिमाग को उलझा देती है। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर हर एक तरीके से आपको तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है और आपको डिस्ट्रॉय करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाती है। आपके पास होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें आप उनका उस तरीके से लाभ नहीं ले पाते। आपके पास सामने सुख की सामग्री है, आप उसका उपभोग नहीं कर पाते। आपके पास करने को बहुत कुछ है, आप उन चीज़ों को नहीं कर पाते। क्या साथ में चलने वाली वो शक्ति है वो आपको कहीं ना कहीं रोक रही है? क्यों रोक रही है? क्योंकि कर्म में कहीं ना कहीं आप पीछे हैं। घूम फिर के सारी चीज़ें जहाँ से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है, जहाँ खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। तो क्यों ना एक बार उससे ही खंगाला जाए, एक बार वहीं हल्ला मचाया जाए, एक बार उमा दारू ज्योतिष की नाई, सभी नचावत राम गुसाई। श्री राम के चरणों में ही जाया जाए। जो भी आपके आराध्य हैं, जहाँ भी आपकी प्रीति है, जहाँ भी आपका स्नेह है, जाके तो देखो, वो तो कब से बाहें फैलाए बैठे हैं। परम ब्रह्म है,
पिता हैं आपके, आप उनसे दूर होते हो, वो आपसे कभी नहीं होते। आप हाथ छोड़ के बार बार भागते हो, वो कभी नहीं छोड़ते। और जो एक है ना आजकल का हिंदी गाना, मिलोगे कभी जो तुम बताएंगे क्या हो तुम, वही हाल है। मिलो कभी उनसे, फिर वो बताएंगे आप उनके लिए क्या हो। आपकी पूरी जिंदगी का सार है इस 5 मिनट में, जितने लोग वीडियो देख रहे हो। एक एक शब्द को नापना तोलना, जिंदगी में सिर्फ उजाला दिखेगा, यकीन मानो। ठाकुर जी का दास हूँ, सही बताता हूँ बस। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।